बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़ और मैं हूं अली रज़ा। नजर डालेंगे सबसे पहले एबीपी हेडलाइंस पर। अब ये जो ड्रामा हो रहा है, सारे पाकिस्तान के बड़े बड़े डाकू इकट्ठे हो गए हैं। मुल्क भर के डाकू एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो गए। कैप्टन नासिर खुद को कानून से बालातर समझते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का स्वात में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, बाहर बैठकर कौमी इदारों पर हमला आवर होने की मज़मूम मुहिम शुरू की गई। अपना पैसा बचाने के लिए लंदन में बगावत करके बातें की जा रही हैं। इनको मालूम है कि इमरान खान एनआरओ नहीं देगा। अपनी कुर्सी बचाने के लिए कैप्टन नासिर को एनआरओ दिया तो मुल्क से गद्दारी होगी। ML1 पाकिस्तान में पहली दफा बहुत बड़ी रेलवे के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है। ये हमने चाइना के साथ मिलकर कर रहे हैं। पाकिस्तान को ऐसा मुल्क बनाना चाहते हैं जिसे बाहर से कर्जा न मांगना पड़े। वज़ीर आज़म इमरान खान का हसन अब्दाल में रेलवे स्टेशन की अपग्रेडेशन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, ML1 की सूरत में पाकिस्तान में पहली मर्तबा चीन बड़ी सरमायाकारी कर रहा है। ML1 मंसूबे से कराची से लाहौर का सफर सिर्फ 7 घंटे का हो जाएगा। पाकिस्तान सेहत के हवाले से बड़ा मरकज बनेगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के मुतालिक अहम अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, माजी में जनूबी पंजाब की आवाम को खोखले नारों से बहलाया गया। हुकूमत अवामी मैंडेट की लाज रखते हुए इलाके की तरक्की के लिए कोशां है। 127 साल पुराना ये रेलवे स्टेशन था, इसको 2 साल में मुकम्मल किया। जब आप ननकाना साहब जाएं, इस महीने ननकाना साहब का भी रेलवे स्टेशन मुकम्मल हो जाएगा। हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन की अपग्रेडेशन में मुकामी वसाइल को बुएकार लाया गया। ननकाना साहब रेलवे स्टेशन मंसूबा भी रवां माह मुकम्मल हो जाएगा। वफाकी वजीर रेलवे का तकरीब से खिताब। कहा, ML1 मंसूबा रेलवे की तरक्की के लिए बहुत अहम है। मंसूबे में 90% फंड्स चीनी हुकूमत फराहम करेगी। वज़ीर आज़म की क़यादत में मईशत समेत तमाम चैलेंजेस पर काबू पाएंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकर की मुलाकात। मुल्क में मजमूई इक़्तिसादी सूरत हाल समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, बहुत जल्द मुल्की मईशत को दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया की मईशत को शदीद मुतासिर किया। वबाई चैलेंज के बावजूद ज़र मुबादला में इजाफा। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार है। वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब से डेनमार्क के सफ़ीर की मुलाकात। तवानाई के शोबे पर तबादला ख्याल। वज़ीर तवानाई ने कहा, तवानाई के शोबे में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। 2025 तक काबिल तजदीद तवानाई का हिस्सा 20% हो जाएगा। तवानाई के शोबे में सरमायाकार को फ़रोग़ देने के लिए शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। गिलगित बल्तिस्तान में PTI के कामयाब जलसे और अवामी पज़ीराई इमरान खान की क़यादत पर एतमाद और इंतखाबी फतह की नवीद दे रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट। कहा, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने भी अपोजिशन का खोखला बयानिया रद्द कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान को कौमी धारे में शामिल करना वज़ीर आज़म का वादा है। वज़ीर जेल खाना जात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की ज़ेर सदारत जेल रिफॉर्म्स के हवाले से इजलास। कैदियों की बेहतरी और जेल इस्लाहात पर ब्रीफिंग। सूबाई वज़ीर ने कहा, पैरोल पर क़वानीन को ज़्यादा से ज़्यादा कैदियों के लिए कारआमद बनाने के हवाले से काम का आगाज़ कर दिया गया। वज़ीर आज़म के जज्बा इंसानी हमदर्दी के तहत कैदियों की वेलफेयर पर ख़ुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। मुल्क भर में कोरोना के 3,17,086 मरीज सेहतयाब हो गए। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 16,242 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मज़ीद 1,376 केसेस रिपोर्ट, जबकि 30 अफराद जाबाक हुए। दुनिया भर में कोरोना वायरस के 4 करोड़ 90 लाख से ज़्यादा अफराद मुतासिर हो गए। अमवात की तादाद 12,39,000 से तजावुज़ कर गई। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला पुलवामा मजीद 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। काबिज फौज की दाखिली और खारजी रास्तों को बंद करके सर्च ऑपरेशन घर घर तलाशी के नाम पर चादर और चारदीवारी के तलफ़्फ़ुज़ को भी पामाल किया गया। अमेरिका में सदारती इंतखाब के नताइज सामने आने के बाद डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन जीत के इंतहाई करीब पहुंच गए। सदारती उम्मीदवार को 270 इलेक्ट्रॉनिक वोट पर दरकार हैं। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन ने 264 और रिपब्लिकन उम्मीदवार अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक 214 इलेक्ट्रॉनिक वोट हासिल किए हैं। सिर्फ 5 रियासतों के इंतज़ाज बाकी आना है। और आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क सर्द और पंजाब के बाद मैदानी इलाकों में स्मॉग छाए रहने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश रहा।
हेडलाइंस आपने जानी है, बढ़ेंगी खबरों की तफसील की जानिब और सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुल्क भर के डाकू एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो गए हैं। कैप्टन नासिर खुद को कानून से बालातर समझते हैं, उनको मालूम है कि इमरान खान NRO हरगिज नहीं देगा। खैबर पख्तूनख्वा में तमाम शहरियों को सेहत सहूलत कार्ड की फराहमी के मंसूबे के मौके पर सवात पे अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि लंदन जाकर बैठा है और कोई बीमार होकर अस्पताल में है, इनको मालूम है कि इमरान खान NRO हरगिज नहीं देगा। उन्होंने कहा कि बाहर बैठकर कौमीदारों पर हमलावर होने की मजमूम मुहिम शुरू की गई। अपना पैसा बचाने के लिए लंदन में बैठकर बगावत की बातें की जा रही हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी फौज मुल्क के लिए कुर्बानियां दे रही है, अपनी फौज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे की इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी को 2 मरतबा जेल डाला, आज दोनों अपनी करप्शन बचाने के लिए मुतहद हो गए हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए मैंने कैप्टन नासिर को NRO दिया तो ये मुल्क से गद्दारी होगी। कैप्टन नासिर की वजह से मुल्क कर्जों की दलदल में फंस चुका है। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए कानून की हुक्मरानी ज़रूरी है, मुल्क में फलाही रियासत बनाने और कानून की हुक्मरानी के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान को ऐसा मुल्क बनाना चाहते हैं जिसे बाहर से कर्जे न मांगना पड़े। मईशत तेज़ी से तरक्की कर रही है। ML1 की सूरत में पाकिस्तान में पहली मरतबा चीन बड़ी सरमायाकारी कर रहा है। पाकिस्तान सेहत के हवाले से बड़ा मरकज़ बनेगा। हसन अब्दाल में रेलवे स्टेशन की अपग्रेडेशन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि नए पाकिस्तान में रेलवे की बड़ी अहमियत है, क्योंकि रेल के ज़रिए आम आदमी सस्ता और आरामदेह सफ़र कर सकता है। सारी दुनिया में रेल का सफ़र इंतहाई बेहतर ज़रिया है। उन्होंने कहा कि चीन दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करने वाला मुल्क है और चीन ने अपने मुल्क में दुनिया का तेज़ तरीन रेलवे का निज़ाम बिछाया, जिसकी मदद से मुल्क में पहली बार बड़ी सरमायाकारी आ रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि ML1 $9 अरब का मंसूबा है। चीन के साथ बातचीत के ज़रिए इस मंसूबे को $6 अरब तक ले आए हैं। ML1 मंसूबे से कराची से लाहौर का सफ़र सिर्फ 7 घंटे का हो जाएगा। मंसूबे के तहत ट्रैक पर अंडर और अवर्स पासेस बनेंगे, गेट लगेंगे और रोजगार के मौके पैदा होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि इस मंसूबे से मुल्क की मईशत को भी फ़ायदा होगा और कारोबार आसान होगा। उन्होंने कहा कि इस ख्वाहिश का इजहार भी किया कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क बने जिसे किसी से कर्जा न मांगना पड़े, क्योंकि मौजूदा हुकूमत को एक ऐसा मुल्क विरसे में मिला जो कर्जों के बोझ तले दबा हुआ था। उन्होंने कहा कि मुआशी तरक्की में पाकिस्तान रेलवे अहम किरदार अदा करेगा। हुकूमती इक़दामात से मईशत ने तरक्की करना शुरू कर दी है। ML1 पाकिस्तान में पहली दफा बहुत बड़ी रेलवे के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है। ये हमने चाइना के साथ मिलकर कर रहे हैं। शेख साहब ने ठीक कहा कि ये $9 अरब, ये सबसे $9 अरब, ये सबसे ज्यादा महंगी पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट है। और ये चाइना के साथ मिलकर हमने फिर नेगोशिएट करके ये $6 अरब पे लिए हैं। $3 अरब हमने कम करवाया। और इंशाअल्लाह ये जब ML1 बन जाएगी तो आप ये समझें कि कराची से लाहौर सिर्फ 7 घंटे में पहुंच जाएंगे। और इसके लिए स्पेशल अंडर पासेस बनेंगे या ओवर पासेस, इसके पूरे गेट लगेंगे, इसके ये बिल्कुल एक मॉडर्न, इसको जो फायदा होगा इस ML1 से वो इंशाल्लाह पाकिस्तान को एक और लेवल पे ले जाएगी। जो मेरी सोच है कि पाकिस्तान एक वो मुल्क बने जो कभी किसी के सामने जिसको कर्जे ना मांगने पड़े, जो बदकिस्मती से जो पाकिस्तान हमें मिला था, मकरूज पाकिस्तान, हमें हर दूसरे मुल्कों के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान सियासी सूरत हाल और जनूबी पंजाब सेक्रेटरी से मुतल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने इस अज़म का इजहार किया कि कौमीदारों के वक़ार पर कोई हरफ नहीं आएगा। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि माजी में जनूबी पंजाब की आवाम को खोखले नारों से बहलाया गया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत अवामी मैंडेट की लाज रखते हुए इलाके की तरक्की के लिए कोशां है। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट से मुकामी लोगों को रिलीफ मिल रहा है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मखसूस एजेंडे के तहत इदारों को निशाना बनाया जाना अफसोसनाक अमर है। अफरा तफरी फैलाने की कोशिश करने वाले दुश्मन के एजेंडे पर चल रहे हैं। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को इंतजामी और माली खुदमुख्तारी दी गई है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर शेख रशीद ने कहा है कि हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन की अपग्रेडेशन में मुकामी वसाइल को बरूए कार लाया गया है। ननकाना साहब रेलवे स्टेशन मनसूबा भी रवां माह मुकम्मल हो जाएगा। हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन की अपग्रेडेशन तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन पर सिख यात्रियों के लिए मेहमान खाने भी तामीर किए गए हैं।
مین لائن 1 منصوبے ریلوے کی ترقی کے لیے بہت اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ML1 منصوبے میں 90% فنڈز چینی حکومت فراہم کرے گی، جبکہ منصوبے پر کام کرنے والے 90% مزدور پاکستان کے ہوں گے۔ اس ماہ منصوبے کا ٹینڈر ہو جائے گا۔ ریلوے مزدور کی ٹیکنیکل الاؤنس میں اضافہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کی وجہ سے ریلوے کا بزنس بہت متاثر ہوا۔ صنعتوں کے لیے بجلی کے نرخوں میں رعایت حکومت کا اہم کارنامہ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں معیشت سمیت تمام چیلنجز پر قابو پا لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے ملک کو معاشی مسائل سے نکالا ہے، مہنگائی اور بے روزگاری کا بھی خاتمہ کریں گے۔ ML1 منصوبے سے 1.5 لاکھ نوکریاں ملیں گی۔ 127 سال پرانا یہ ریلوے اسٹیشن تھا، اس کو 2 سال میں مکمل کیا۔ جب آپ ننکانہ صاحب جائیں، اس مہینے ننکانہ صاحب کا بھی ریلوے اسٹیشن مکمل ہو جائے گا جی، کیونکہ یہ لوگ آتے تھے، بیچاروں کی رہائش کا مسئلہ تھا، سکھوں کے لیے بہت تکلیفیں تھیں، سو ہم نے اسٹیشن کو ہی اس کا پہلا بنیادی مرکز بنا دیا۔ بڑے بڑے ہال بنائے ہیں، بڑے بڑے اس میں ہم نے مہمان خانے بنائے ہیں، تاکہ یہاں سے چند گز کے فاصلے پہ پنجا صاحب ہے، وہ پیدل جانا چاہیں، گاڑی پہ جانا چاہیں، سیکیورٹی پہ جانا چاہیں۔ یہ اسٹیشن پرائم منسٹر صاحب 127 سال بعد جو بنا ہے، یہ ML1 پہ ہے۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی سے گورنر اسٹیٹ بینک رضا باکر نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران ملک کی مجموعی اقتصادی صورتحال سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے اسٹیٹ بینک کی کارکردگی، زر مبادلہ کی شرح میں اضافہ اور مالیاتی اشاروں کے حوالے سے وزیر خارجہ کو بریفنگ دی ہے۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بہت جلد ملک کی معیشت کو درپیش چیلنجز پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ کورونا عالمی وبا نے پوری دنیا کی معیشت کو شدید متاثر کیا ہے۔ کورونا کے باعث پاکستان جیسے ترقی پذیر اور محدود وسائل کے حامل ممالک معاشی طور پر شدید متاثر ہوئے۔ کورونا عالمی وبائی چیلنج کے باوجود زر مبادلہ کی شرح میں اضافہ بیرون ملک مقیم پاکستانی کا موجودہ حکومت کی معاشی پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار ہے۔ وفاقی وزیر توانائی عمر ایوب سے ڈنمارک کے سفیر نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران توانائی کے شعبے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر توانائی عمر ایوب نے کہا کہ پاکستان کی توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ ہمارا مقصد ملک میں مقامی وسائل سے توانائی کی شرح پیداوار بڑھانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2025 تک قابل تجدید توانائی کا حصہ 20% ہو جائے گا۔ قابل تجدید توانائی کے منصوبوں کو تکمیل اور مسابقتی بولی کے ذریعے کی جائے گی۔ وزیر توانائی نے کہا کہ توانائی کے شعبے میں سرمایہ کار کو فروغ دینے کے لیے شفافیت کو یقینی بنایا جائے گا۔ توانائی مارکیٹ کو وسیع اور مسابقتی بنانے کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ڈنمارک کے سفیر نے کہا کہ ڈنمارک پاکستان کی قابل تجدید توانائی کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینے کا خواہش مند ہے۔ پاکستان کی نئی قابل تجدید پالیسی قابل ستائش ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی افراز نے کہا کہ گلگت بلتستان میں PTI کی کامیاب جلسے اور عوامی پذیرائی عمران خان کی قیادت پر اعتماد اور انتخابی فتح کی نوید دے رہے ہیں۔ اپنے ٹویٹ میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی افراز نے کہا کہ گلگت بلتستان کی عوام نے بھی اپوزیشن کا کھوکھلا بیانیہ رد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے دیگر حصوں کی طرح گلگت بلتستان کو ترقی کی قومی دھارے میں شامل کرنا وزیر اعظم عمران خان کا ویژن اور وعدہ ہے۔ وزیر جیل خانہ جات پنجاب فیاض الحسن چوہان کی زیر صدارت جیل ریفارمز کے حوالے سے اعلیٰ سطح کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں وزیر جیل خانہ جات کے قیدیوں کو بہتری اور جیل اصلاحات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ فیاض الحسن چوہان نے اسیران کی فلاح و بہبود کے لیے مجوزہ قوانین میں ترمیم کے حوالے سے سفارشات طلب کر لی۔ صوبائی وزیر جیل خانہ جات نے کہا کہ پے رول قوانین کی زیادہ سے زیادہ قیدیوں کے لیے کارآمد بنانا اس حوالے سے کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ محکمہ جیل خانہ جات کو نفرت انسان سے نہیں جرم سے ہے کے اصول پر آگے لے کر چلیں گے۔ انسانیت اور اسلام کے اصولوں کے مطابق قیدیوں کو معاشرے کے کارآمد رکن بنانے میں کام کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی جیل میں قیدیوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کے جذبہ انسانی ہمدردی کے تحت قیدیوں اور ان کے خاندانوں کے ویلفیئر پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ اور اب بات کر لیتے ہیں ملک بھر میں کرونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے۔ ملک بھر میں کرونا وائرس سے صحت یاب ہونے والوں مریضوں کی مجموعی تعداد 3,17,086 ہو گئی ہے۔ NCOC کے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں اس وقت کورونا کے 16,242 مریض زیر علاج ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق پنجاب میں 5,917، سندھ میں 5,813 اور خیبر پختونخوا میں 995 مریض زیر علاج ہے۔ بلوچستان میں 221 اور اسلام آباد میں 2,166 کیسز باقی رہ گئے ہیں۔ گلگت بلتستان میں 177 جبکہ آزاد کشمیر میں 960 فعال کیسز باقی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا کے 1,376 کیسز رپورٹ ہوئے جبکہ اس دوران 23 مریض جاں بحق ہوئے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 4,90,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ اس وائرس کے باعث اب تک 12,39,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔
दुनिया भर में 3,49,00,000 से जायद मरीज कोरोना वायरस को शिकस्त देकर सेहतयाब हो चुके हैं। अमेरिका कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला मुल्क है, जहां 99,19,000 से जायद अफराद मुतासर हुए हैं, जबकि मौत की तादाद 2,40,000 से बढ़ चुकी है। भारत में 84,11,000 से जायद अफराद कोरोना वायरस को मुतासर हुए और 1,25,000 से जायद मरीज दम तोड़ चुके हैं। शुगर के आलमी दिन के मौका पर अखुवत हेल्थ सर्विसेज की ज़ेर एहतमाम डिस्ट्रिक्ट स्कूल कसूर में शुगर फ्री कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें इंसुलिन के फ़वाइद, इस्तेमाल और ग़िज़ा से मुतल्लिक मालूमात फ़राहम की गई हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं लाहौर से इफ्तिखार अली की इस रिपोर्ट में। शुगर के आलमी दिन के मौका पर नर्सेज कैन मेक डिफरेंस के मौजू से अखुवत हेल्थ सर्विसेज के ज़ेरे एहतमाम हाई नून और नोवा फार्मा के ताउन से शुगर के मर्ज से आगाही के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल कसूर में शुगर फ्री कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें आगाही लेक्चर्स और फ्री शुगर टेस्टों की सहूलत फराहम की गई। हाई नून और नोवा फार्मा ने असातिज़ा और तुलबा के ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, HbA1c और BMI के मुफ्त टेस्ट किए और इंसुलिन के फवायद, इस्तेमाल और ग़िज़ा से मुतल्लिक मालूमात फराहम की, जबकि रूबी हाशिम ने मरीजों की काउंसलिंग की। ज्यादा से ज्यादा वर्जिश और मतवाजन ग़िज़ा के जरिए न सिर्फ ज़ियाबीतस के खतरे को कम से कम कर सकते हैं, बल्कि इसके खिलाफ जंग भी जीत सकते हैं। ज़ियाबीतस स्पेशलिस्ट डॉक्टर आसिम वसीम और डॉक्टर गुल वसीम ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में तकरीबन 4 करोड़ से ज्यादा अफराद इस मर्ज का शिकार हो चुके हैं। इसके बचाव के मुतालिक हंगामी सतह पर आगाही फ्राहम ना की गई तो ये मर्ज मजीद तेजी से फैलता जाएगा। उन्होंने कहा कि शहरी आबादी को देहात में रहने वालों की निस्बत 5 गुना ज्यादा खतरा है। शुगर की वजह से हार्ट अटैक, फॉलेज, आंखें और पाँव मुतासिर होते हैं। डॉक्टर ताहिर रसूल ने खिताब करते हुए कहा कि ज़ियाबीतस की बड़ी वजह खराब लाइफस्टाइल, मोटापा और फास्ट फूड का बकसरत इस्तेमाल है। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल कसूर के प्रिंसिपल कर्नल रिटायर अदील ने अखुवत हेल्थ सर्विसेज की काविशों को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि ऐसे मुफीद कैंप के इनेकाद से आगाही मिली है और ऐसे कैंप का इनेकाद बहुत जरूरी है। इफ्तिखार अली, APP न्यूज़, लाहौर। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी है। जिला पुलवामा में काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी में मजीद 2 कश्मीरी नौजवान शहीद हो गए हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज भारतीय फौज ने जिला पुलवामा में दाखिली और खारजी रास्तों को बंद करके सर्च ऑपरेशन किया और घर घर तलाशी के नाम पर चादर और चारदीवारी का तकद्दुस भी पामाल करते हुए खवातीन को बेखुरमती के साथ और बुजुर्गों और बच्चों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। काबिज भारतीय फौज ने जुल्म की इंतहा करते हुए एक घर पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे इस नतीजे में 2 कश्मीरी नौजवान शहीद हो गए हैं। भारतीय फौज ने इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जी करते हुए लाशों को लवाहिकीन के हवाले करने से भी इनकार कर दिया। मकबूजा कश्मीर की कठपुतली इंतजामिया ने मासूम नौजवानों की शहादत को मुकाबला जाहिर करते हुए कहा कि नौजवान अस्करियत पसंद थे और असलहा समेत एक घर में पनाह लिए हुए थे। इलाका मकीनों ने भारतीय फौज के दावों को मुस्तरद करते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया और भारतीय फौज के खिलाफ नारेबाजी की, जिस पर भारतीय फौज ने मुजाहिरीन पर पैलेट गन्स और आंसू गैस से शरीक की। अमेरिका में सदारती इंतखाबात के नताइज सामने आने के बाद डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन जीत के इंतहाई करीब पहुंच गए हैं। अमरीकी ओहदा सदारत पर विराजमान होने और व्हाइट हाउस का मेहमान बनने के लिए सदारती उम्मीदवार को 270 इलेक्टोरल वोट दरकार हैं। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन ने 264 और रिपब्लिकन उम्मीदवार अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक 214 वोट हासिल किए हैं। जो बाइडन मिशिगन से 16 इलेक्टोरल वोट का लेकर कामयाब हुए और इसके बाद उनके वोटों की तादाद 264 हो गई है और इस तरह जो बाइडन को व्हाइट हाउस तक पहुंचने के लिए सिर्फ 6 वोट दरकार है। अमेरिका में अब भी वोटों की गिनती जारी है और अब तक सिर्फ 5 रियासतों के नताइज आना बाकी हैं। इन चारों रियासतों में इलेक्टोरल वोटों की तादाद 56 है, लिहाजा चारों रियासतों में जीतने पर भी ट्रंप के इलेक्टोरल वोट 268 हो जाएंगे, जो सदारत की कुर्सी पर बैठने के लिए 2 वोट कम हैं। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि शुमाली इलाका जात, कश्मीर, शुमाली बलोचिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में सुबह के रात के औकात में सर्द रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान सुबह रात के औकात में पंजाब के बाद मैदानी इलाकों में मौसम छाए रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहा। आज सुबह रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की रिपोर्ट के मुताबिक स्कर्दू में -4, लिया कोप्स में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। APP न्यूज़ से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए APP न्यूज़। विजिट कीजिए हमारे वेबसाइट APP.com।